वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम विराम चिन्ह की वीडियो का पार्ट 2 है। पहले वाली वीडियो में विराम चिन्ह क्या होता है, उसके कौन कौन से प्रकार हैं वो देख लिए थे। इस वीडियो में हम इनको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्या होता है। पहले वीडियो में मैंने बताया था कि विराम चिन्ह क्या होता है। अब उनके वो बता रही हूँ कि कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं। अल्प विराम, पहला मैंने कौन सा बताया था, अल्प विराम। यह चिन्ह उस स्थान पर लगाया जाता है जहाँ वक्ता माने क्या होता है, बोलने वाला, बहुत ही थोड़े समय के लिए रोके। मतलब जब थोड़े समय के लिए रुकना होता है तो क्या लगाते हैं, अल्प विराम। अल्प विराम को क्या कहते हैं, कॉमा भी कहते हैं। जैसे मान लो बहुत सारे नाम हुए, जैसे हेमलता, शारदा, वेदश्री, जयश्री, उज्जैन, देवाश, महू। तो ये क्या होते हैं, तो इसमें क्या लगा देते हैं, अल्प विराम, यानी कॉमा लगाकर अपन लिखते हैं। मतलब थोड़े समय के लिए जहाँ रुका जाता है वहाँ क्या लगाते हैं, अल्प विराम। ठीक है, समझ में आ गया। अब दूसरा क्या है, अर्ध विराम। अर्ध विराम के चिन्ह का प्रयोग, अर्ध विराम का चिन्ह देख लीजिए, ये है। अर्ध विराम का चिन्ह का प्रयोग उस समय किया जाता है जबकि अल्प विराम से कुछ अधिक समय तक रुकना होता है। मतलब अल्प विराम में थोड़ा सा रुकना पड़ता है, थोड़े रुकने में लगाते हैं, और अर्ध विराम उस समय लगाया जाता है थोड़ा ज़्यादा अधिक समय तक रुकना होता है, तो उस समय क्या लगाते हैं, अर्ध विराम। इसका प्रयोग प्रायः दो स्वतंत्र उपवाक्यों को अलग करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग कब किया जाता है, जब दो उपवाक्य होते हैं, स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, तो उनको जब अलग किया जाता है तब लगाया जाता है। जैसे इसका उदाहरण देख लीजिए, जैसे मैंने गोली चलने की आवाज़ सुनी, तो फिर लगाया अर्ध विराम। अब इसको अलग करना है दोनों वाक्यों को, तो फिर अर्ध विराम लगाकर चार पक्षी फड़फड़ाकर जमीन पर गिर पड़े। तो मैंने गोली चलने की आवाज़ सुनी, फिर लगाया अर्ध विराम, फिर लिखा नीचे चार पक्षी फड़फड़ाकर जमीन पर गिर पड़े। ठीक है। तीसरा क्या है, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम तो वैसे आज के सभी जानते हैं, और लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि वाक्य पूरा होने पर कुछ अधिक समय के लिए रुकना होता है। इसलिए प्रत्येक वाक्य की पूर्णता पर इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे बांग्लादेश आज़ाद हो गया, बांग्लादेश आज़ाद हो गया तो अपना वाक्य पूरा हो गया, तो उसमें फिर बाद में फुल स्टॉप इंग्लिश में कहते हैं, और उसको पूर्ण विराम भी कहा जाता है, फुल स्टॉप। कुछ लोग इस चिन्ह को पूर्ण विराम के स्थान पर केवल विराम कहते हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं, पूर्ण विराम ना कहकर उसको विराम भी कहते हैं। और पूर्ण विराम के चिन्ह दो खड़ी लकीर को कहते हैं। और पूर्ण विराम किसको कहते हैं, जब दो लकीर खड़ी लकीर रहती है उसको पूर्ण विराम कहते हैं। और एक लकीर को विराम कहते हैं और दो को पूर्ण विराम कहते हैं। ठीक है। साधारणतः दो खड़ी लकीर वाले इस चिन्ह का प्रयोग पद्य की पूर्णता पर किया जाता है। जब पद्य है, जो कविता रहती है, पद्य उसको बोलते हैं, जो कविताएं रहती है, तो पद्य की जब पूर्ण हो जाता है, अपनी जो कविता होती है, कोई दोहा होता है, तब पूरा हो जाता है, तब उसमें बाद में उसको दो लकीर करके पूरा कर देते हैं। जैसे देखियो रूप अपार मोहन सुंदर श्याम को, पहले एक लाइन खींचते हैं और फिर बाद में एक लकीर खींचते हैं, फिर बाद में आखिरी में उसको पूर्ण विराम करने के लिए दो लकीर खींचते हैं। तो पहले एक लकीर को विराम कहते हैं और दो लकीर को पूर्ण विराम कहते हैं। तो आखिरी में देखिए, पहली ऊपर वाली लाइन में एक लकीर खींची है और दूसरे में दो लकीर खींची हैं, तो ये एक विराम हो गया और दूसरा हो गया पूर्ण विराम। ठीक है। अगला क्या है, प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह तो आप लोग जानते हैं, मैंने पहले ही बताया है कि प्रश्न चिन्ह प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर आता है। जब हम कोई प्रश्न करते हैं किसी से, तो उसमें क्या लगाते हैं, प्रश्न चिन्ह। जैसे यह किसका घर है, मतलब हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि यह किसका घर है, तो उसमें क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। जैसे वह कहाँ जा रहा है, हम उससे किसी से पूछ रहे हैं कि वह कहाँ जा रहा है, वह किसका घर है, यह किसका घर है, तो यहाँ पर क्या लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि हम प्रश्न कर रहे हैं किसी से। अगला क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह का
देख लीजिए कैसे लगाया जाता है। एक लकीर खींची और फिर बाद में नीचे बिंदी कर दी, ठीक है। इस चिन्ह का प्रयोग विस्मय आदि सूचक शब्दों या वाक्यों के अंत में किया जाता है। संबोधन कारक की संज्ञा के अंत में इसे लगाया जाता है। जैसे अरे वहाँ कौन खड़ा है, जैसे अरे हो, हाय हो, हे ईश्वर हो, तो इसमें क्या होता है, जैसे आश्चर्य, अरे वहाँ कौन खड़ा है, आश्चर्य इसमें हो रहा है कि अरे वहाँ कौन खड़ा है, तो आश्चर्य में क्या लगाते हैं, विस्मय आदि बोधक चिन्ह। जैसे किसी में दुख हुआ किसी को, जैसे हाय इसका बुरा हुआ, मतलब किसी के दुख में भी प्रयोग किया जाता है, जैसे हाय इसका बुरा हुआ। तीसरा, किसी को अपन कहते हैं कि भगवान उसकी रक्षा करे, मतलब किसी को शुभकामनाएं देते हैं, तो उसमें भी लगाया जाता है। जैसे हे ईश्वर उसकी रक्षा करो, मतलब किसी को अपन रक्षा करने के लिए प्रभु से बोलते हैं, तो उसको हे ईश्वर उसमें भी लगाया जाता है विस्मय आदि बोधक चिन्ह, ठीक है। अब अगला क्या है, संयोजक चिन्ह। संयोजक चिन्ह देखिए ऐसा होता है, इसे समासिक चिन्ह भी कहा जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग समासिक शब्दों के मध्य में होता है। जैसे हे, हर हार के बीच में देखिए संयोजक चिन्ह लगा है। आहार सुत में भी लगा है, मैं विनयवत हूँ तो। अगला देखिए निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह कहाँ लगाया जाता है, इस चिन्ह का दूसरा नाम भी विवरण चिन्ह भी होता है। निर्देशक चिन्ह को विवरण चिन्ह भी कहते हैं। इसका प्रयोग उस स्थिति में किया जाता है जबकि किसी वाक्य के आगे कई बातें क्रम से लिखी जाती हैं। इसे आदेश चिन्ह भी कहते हैं, विवरण चिन्ह भी कहते हैं, आदेश चिन्ह भी कहते हैं इसको, और निर्देशक चिन्ह कहते हैं। जैसे निम्नलिखित शब्दों की परिभाषा लिखो। जैसे हमने लिखा है, निम्नलिखित शब्दों की परिभाषा लिखो। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। कभी कभी इस चिन्ह के स्थान पर डैश का प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।